जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्केल टू फिट ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में सीखेंगे। सीट ऑप्शंस में ये जो ग्रिड लाइन और हेडिंग है इसके बारे में समझेंगे और देखेंगे कैसे ही हम लोग 2-3 पेज का डेटा को एक ही पेज में एडजस्ट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोग ये डॉटेड लाइन से हम बताए थे, ये पेज का हमारा इंडिकेशन होता है कि पेज कहाँ से कहाँ तक प्रिंट में आएगा। तो देखिए ये एक पेज से दूसरा पेज में जा रहा है, प्लस इसमें जो मेरा डेट ऑफ बर्थ और फी है वो भी कट जा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हम लोग एक पेज में लाना चाहते हैं तो हम लोग स्केल टू फिट का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि ये कैसा प्रिंट में आ रहा है अभी फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे मेरा डेटा जो है प्रिंट में आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह पे सिर्फ हमको एवरेज ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एवरेज तक ही आ रहा है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट पेज में फिर हमारा डेटा चला जा रहा है, इसमें भी हमारा 64 रोल नंबर तक है और फिर नेक्स्ट पेज में डेट ऑफ बर्थ और फी आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए हम लोग स्केल टू फिट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसको देखना है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आना पड़ेगा पेज लेआउट मेनू में। यह 100% है ये। ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये आपका 100% है। इसको आप कम कर सकते हैं, जैसा कि जेरोक्स करते होंगे आप लोग, मिनी जेरोक्स, माइक्रो जेरोक्स, तो वो परसेंटेज कम करके बड़ा बड़ा बुक को जेरोक्स कर देता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है कि हम लोग इसका स्केलिंग को कम करते हैं। जैसे 95% किए, 90%। देखिए ये लाइन जो है यहाँ से आपका घसकते जा रहा है। इस चीज को अगर आप लोग देखिएगा लाइन को, तो देखिए यहाँ पे आ गया डेट ऑफ बर्थ में। फिर हम लोग वापस आते हैं, अभी 90% है। फिर यहाँ हम लोग 85 किए तो इधर से फी आ गया। नीचे में हम लोग देखते हैं नीचे में आया कि नहीं आया, इसमें भी अभी कुछ कट रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इतना ही में करके। तो अगर इसका फिर से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू निकालते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए यहाँ तक हमारा फी तो क्लियरली हमारा दिख रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। फी तक हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे हम लोग को दिखने लगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये इधर का जो नीचे का डेटा है वो एक पेज में नहीं आ रहा। तो इसको और भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है हाइट का, जैसा आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे जब जाएंगे तो देखिए हाइट का है, ये ऑटोमेटिक किया हुआ है। इसको अगर आप 1 पेज पे कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये 1 पेज पे जब आ जाता है तो ये पूरा का पूरा डेटा 1 पेज पे ही फिट हो जाएगा। अब हम लोग जब प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे तब जाके यहाँ पे देखिएगा कि ये पूरा डेटा दिख रहा है। और यहाँ नीचे में अगर गौर कीजिएगा तो इस जगह पे कोई भी हमारा एक्स्ट्रा पेज नहीं है। देखिए 1 of 1 ही है, मतलब पूरा का पूरा 64 का डेटा जो है इसमें हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है। उसी तरह सेम ही प्रोसेस होता है, विड्थ का भी होता है। अगर चौड़ाई में जैसे 70 इसको अभी हम ऑटो कर देते हैं। ऑटो करने के बाद यहाँ पे अगर 100% भी हम लोग लेते हैं, 100% डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर विड्थ को भी देखिए ऑटो है, इसको भी अगर 1 पेज में कर देंगे तो ये इसका विड्थ यहाँ से आ गया और 86% में है। मतलब सिर्फ विड्थ को एडजस्ट किया, हाइट को नहीं किया। ठीक है, और ये दोनों को ही अगर हम लोग कर देते हैं विड्थ और हाइट का, तो देखिए अपने आप 77% यहाँ पे स्केलिंग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज पे डाल सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ और दूसरा जो चीज है सीट ऑप्शन, इसको अगर देखें तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ व्यू में ग्रिड लाइन है। तो ग्रिड लाइन का मतलब होता है इसमें जो लाइनिंग होता है, ये आपका रो एंड कॉलम का, इसी को बोलते हैं। जैसे देखिए हर सीट में है, यहाँ भी दिख रहा है आपको। और अगर इसको व्यू से हटा देते तो ये बॉक्स रहेगा, इसमें सेल रहेगा, बस लाइनिंग नहीं दिखेगा। और व्यू में लगा देते तो ये लाइनिंग दिखता है। लेकिन जब हम प्रिंट में जाते हैं तो प्रिंट में ये लाइन हमको नहीं दिखता है। ठीक है, प्रिंट में ये मेरा प्लेन आता है। देखिए प्रिंट में जब हम लोग जाते हैं तो ये हमारा प्लेन आता है। चलिए देख सकते हैं, देखिए कोई लाइन नहीं आ रहा है। तो इसको वापस हम लोग आते हैं और अगर इसमें भी हम लोग लाइन चाहते हैं तो जस्ट पेज लेआउट में ही जाना होगा आपको और इस जगह प्रिंट में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितना भी ग्रिड लाइन है वो सारा ग्रिड लाइन आपको प्रिंट में आएगा। अब देख सकते हैं, अब देखिए ग्रिड लाइन यहाँ पे लाइनिंग जैसा आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से किया जा सकता है। हेडिंग्स में क्या होता है, देखिए व्यू में ये ABCD जो ऊपर में लिखा हुआ है, या जो ये कॉलम का ABCD या रो का 1 2 3 नंबरिंग है, इसको अगर आप हटा देते हैं तो ये नहीं दिखेगा नंबर, तो थोड़ा ज्यादा डेटा आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये टिक ही रहता है। तो ये
ABCD तभी दिखता है, अगर हट गया तो यहाँ से ला सकते हैं, लेकिन प्रिंट में नहीं आता है। तो प्रिंट में अगर आप टिक कर दीजिएगा तो हमारा प्रिंट में भी ये हेडिंग ABCD 1 2 3 आने लगेगा। ठीक है, देखिए प्रिंट प्रीव्यू कर लिए हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ABCD 1 2 3 ये जो है रो और कॉलम का नंबरिंग है, ये भी हमारा ऑटोमेटिकली आने लगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।